बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और एकदम रबड़ीदार सी गाजर की खीर की रेसिपी, या फिर आप इसको गजरेला भी कह सकते हो। विंटर स्पेशल रेसिपी है ये। आप इसको दावतों के लिए बना सकते हो, गर्मा गर्म आप इसको सर्व कर सकते हो, या फिर फ्रिज में रखकर ठंडा ठंडा भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। दावतों और शादियों में बनने वाली रेसिपी है ये, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं गाजर की खीर की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो लाल वाली गाजरें ली है। इसको अच्छी तरह से पील करने के बाद एक बार अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया है। और उसके बाद हम गाजरों को कद्दूकश कर लेंगे मोटे साइड वाले ग्रेटर से। देखिए इस तरह से। अब इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर एक चौथाई कप चावलों को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था अच्छी तरह से धोने के बाद। यहाँ पर मैंने नॉर्मल सोना मसूरी राइस का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो बासमती या फिर किसी भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही 8 से 10 काजुओं को भी 10 से 15 मिनट के लिए भिगो लिया है, जिससे कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। आप चाहो तो काजुओं के साथ यहाँ पर बादाम का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब एक मिक्सी के जार में हम चावलों को ट्रांसफ़र कर लेंगे। चावलों का पूरा पानी फेंक दीजिएगा और चावलों को डाल देंगे मिक्सी के जार में। साथ ही काजुओं का पानी भी निकाल करके हम इनको भी डाल देंगे मिक्सी के जार में और इनको दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए इस तरह से। पानी इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। आप चाहो तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, लेकिन बिल्कुल दरदरा सा पीसिएगा, फाइन पेस्ट मत बनाइएगा। अब यहाँ पर खीर बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रखी है गैस पर। इसमें हम ये ग्रेट करके रखी हुई गाजरें डाल देंगे। साथ ही इसमें आधा कप शक्कर ऐड करेंगे। तो शक्कर यहाँ पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, कम या फिर ज़्यादा, जितना खाना आप पसंद करते हो। हल्का सा इसको स्टर कर लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए इसको कवर कर कर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। और 3 से 4 मिनट के बाद शक्कर जो है थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी और गाजर का भी मॉइस्चर रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है। तो शक्कर डालकर पकाने से गाजर जो है बहुत ज़्यादा मैश नहीं होगी खीर में पकाते वक्त, और ये बहुत ज़्यादा घुल नहीं जाएगी। इसकी शेप जो है इसी तरह से बरकरार रहेगी। तो हमें इसको जब तक पकाना है जब तक कि जो भी इसमें पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता और अच्छी तरह से ये ड्राई नहीं हो जाता। देखिए इस तरह से मीडियम हाई फ्लेम पर मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है। और गाजर जो है थोड़ी सी पक भी गई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैश नहीं हुई है। और इसका कलर देखिए कितना ज़्यादा ज़बरदस्त आ गया है। इसमें हम 1.5 लीटर गाढ़ा दूध ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को हाई करते हुए अच्छी तरह से गाजरों को दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। और हाई फ्लेम पर जब इसमें फिर से अच्छा सा बॉईल आ जाएगा तो हम ये दरदरा सा पीस कर रखा हुआ चावल और काजू का पेस्ट इसमें डाल देंगे और डालते के साथ इसको फ़ौरन से मिक्स कर लीजिएगा, वरना फिर चावल के लम्स बन सकते हैं दूध में। और बाकी जो बचा हुआ था चावल उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डालकर उसको ऐड कर लिया है। अब हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि अच्छी तरह से ये गाढ़ा नहीं हो जाता और चावल जो हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से पककर फूल नहीं जाते। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। इसको गाढ़ा होने के लिए 7 से 8 मिनट लग जाएंगे और तब तक अच्छी तरह से चावल भी इसमें पक जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक ये थिक हो गया है और चावल भी बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। तो एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे और साइडों में जो मलाई जमा हो रही है उसको स्क्रैप करते हुए फिर से खीर में डाल दीजिएगा, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा रबड़ीदार सी मलाईदार सी हमारी ये खीर बनकर तैयार होगी। अब इसमें मिठास के लिए मैं आधा कप कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर रही हूँ। आधा कप मैंने इसमें शक्कर पहले से ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर आप जो शक्कर या फिर कंडेंस्ड मिल्क है अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और यहाँ पर मैंने कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको गाढ़ा और रबड़ीदार बनाने के लिए आप चाहो तो मिल्क पाउडर या फिर खोए का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अच्छी तरह से मिलाते हुए कंडेंस्ड मिल्क को हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे खीर में, लो टू मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि हमारी खीर मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी और मज़ीद ये फ्लेवरफुल और टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब 4 से 5 मिनट तक पका लेने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। थोड़े से पिस्तों को मैंने इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है और थोड़े से बादाम को भी इसी तरह से लंबा लंबा स्लाइस कर लिया है। और एक बार फिर से अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर आप अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हो। और अच्छी तरह से मिलाने के बाद बस बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इसको आपने गाढ़ा नहीं करना है, वरना फिर कुछ देर के बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, बिल्कुल ये जम सा जाएगा। और देखिए मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस एकदम रबड़ीदार सी हमारी गाजर की खीर या फिर गजरेला कह लें इसको, तैयार है सर्व करने के लिए। तो सर्दियों का मौसम है तो आप इसको गर्मा गर्म ही सर्व कीजिएगा। किसी भी तरह की दावत के लिए बनाइए या फिर अपने घर वालों को बनाकर खिलाइए। बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है।
ट्राई ज़रूर कीजिएगा। गाजर का हलवा तो आपने कई दफ़ा बनाया ही होगा, लेकिन इस तरह से गाजर की खीर एक बार बना कर देखिए। मुझे पूरा यकीन है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, इतनी ज़्यादा ये बेहतरीन रेसिपी है। और अगर खीर ठंडी खाना पसंद करते हो तो इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, जिससे कि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की हो जाएगी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा लौकी का हलवा। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। विंटर्स में शादियों पर और दावतों पर बनने वाला ये लौकी का हलवा आप भी अपने घर पर बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। दावतों के लिए इसको बना सकते हो या फिर जब भी मीठा खाने का मन करे तो आसानी के साथ इस मज़ेदार से हलवे को बना सकते हो। तो फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 लौकी ली है और इनका वज़न 1 किलोग्राम है। तो जब भी आपने लौकी लेनी है बिल्कुल फ्रेश लेनी है, जिससे कि हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब सबसे पहले हम लौकी को अच्छी तरह से पील कर लेंगे, तो पीलर की मदद से या फिर चाकू की मदद से इसके छिलकों को निकाल दीजिए। देखिए इस तरह से। उसके बाद इसका जो टॉप का पार्ट और बॉटम का पार्ट है उसको हम पहले कट कर देंगे और उसके बाद एक लौकी के 2 या फिर 3 टुकड़े कर दीजिए। उसके बाद हम इसको सेंटर में से इस तरह से कट कर लेंगे और इस तरह से कट करने के बाद इसके अंदर जो बीज होते हैं उनको हमें निकाल देना है। जो बीज और सॉफ्ट वाला पार्ट होता है उसको हम कट कर कर अलग कर देंगे और जो सॉलिड पार्ट होता है लौकी का वो हमें चाहिए हलवा बनाने के लिए। तो इस तरह से इसको कट कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा भी इसको कट मत करिएगा। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको आप किसी भी सब्जी में या फिर दाल वगैरह में यूज़ कर सकते हो, इसको फेंकिएगा मत। अब तमाम लौकी को देखिए मैंने इस तरह से कट कर कर रख लिया है और अब इसको ग्रेट करने के लिए हमें मीडियम साइज़ का ग्रेटर लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक और या फिर बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेना है। और इस तरह से लौकी को हम कद्दूकश कर लेंगे। मीडियम साइज़ के ग्रेटर से कद्दूकश करने से लौकी के जो लच्छे हैं वो बहुत अच्छी तरह से बनेंगे, बहुत ज़्यादा मोटे या फिर बहुत ज़्यादा पतले नहीं होंगे। देखिए इस तरह से तमाम लौकी को मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पर आधा लीटर दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। दूध काफ़ी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। यहाँ पर हमें दूध को पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें दूध को गाढ़ा नहीं करना है। और जब दूध गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसको एक साइड पर रख देंगे। अब हलवा बनाने के लिए एक कढ़ाई में सबसे पहले 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे और इस हलवे को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा देसी घी का इस्तेमाल भी नहीं करना है। घी जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो हम इसमें थोड़े से काजू, बादाम और किशमिश ऐड करेंगे और इन ड्राई फ्रूट्स को हम कुछ कुछ देर के लिए लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, जब तक काजू बादाम के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा और किशमिश अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो करते हुए इनको निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमें इन ड्राई नट्स को फ्राई नहीं करना है, वरना फिर ये जल सकते हैं। ड्राई नट्स को हम रख देंगे एक साइड में, इनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब जो कढ़ाई में घी बचा हुआ है उसी में हम ये कद्दूकश करके रखी हुई लौकी डाल देंगे। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा घी मज़ीद ऐड कर सकते हो और घी में हम लौकी को अच्छी तरह से भूनेंगे हाई फ्लेम पर। तो लौकी में बहुत सारा पानी होता है, हाई फ्लेम पर ही इसको मिक्स करते हुए भूनिएगा, जिससे कि लौकी में जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो ड्राई हो जाएगा। और 5 से 7 मिनट तक लौकी को हाई फ्लेम पर भूनने के बाद हम इसमें ये गरम करके रखा हुआ दूध ऐड कर लेंगे और अब हमें दूध के साथ लौकी को पकाना है कवर कर कर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि लौकी भी अच्छी तरह से गल जाएगी और दूध भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा और ये बिल्कुल मावे की तरह हो जाएगा। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए हाई फ्लेम पर और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो लो फ्लेम पर इसको कवर कर कर पकाएंगे। तो बीच बीच में आपने इसको 1 से 2 बार स्टर ज़रूर करना है। यहाँ पर देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं लौकी को लो फ्लेम पर पकते हुए और काफ़ी अच्छी तरह से ये पक गई है और अच्छी तरह से दूध भी यहाँ पर खुश्क हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। तो मैं इसमें 1 कप भरकर शक्कर ऐड कर रही हूँ, जो कि 1 किलो लौकी के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। लेकिन शक्कर की क्वांटिटी आप चाहो तो थोड़ी सी कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हो। अच्छी तरह से शक्कर को मिलाएंगे और जैसे जैसे आप इसको पकाते जाओगे तो शक्कर मेल्ट होने की वजह से ये फिर से लिक्विडी हो जाएगा। तो इसको हमें हाई फ्लेम पर इसी तरह से स्टर करते हुए पकाते जाना है जब तक कि ये ड्राई नहीं हो जाता। और अब इसमें अच्छे कलर के लिए मैं बिल्कुल आधा पिंच ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद ना हो तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा।
और यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने जो शक्कर का पानी था उसको ड्राई कर लिया है। और यहाँ पर देखिए लौकी की ये कंडीशन है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से पकी हुई है, लेकिन इसी तरह से ये लच्छेदार है और बिल्कुल जूसी सा ये हलवा बनकर तैयार होगा, बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं होगा। तो आखिर में हम इसमें आधा टीस्पून हरी इलायची का पाउडर ऐड कर लेंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे हुए थे उसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे, थोड़े से बचा लेंगे फाइनल में गार्निशिंग के लिए। और आखिर में हम इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। इस तरह से ऊपर से घी डालने से बहुत ही अच्छी सी शाइन और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है हलवे में। और बस अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और आखिर में हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे कि हलवा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और जायके वाला बनकर तैयार होगा। और उसके बाद हम इस मज़ेदार से हलवे को फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो बेहद आसान रेसिपी है और कम चीज़ों के साथ कम वक्त में झटपट से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। चाहो तो दावतों के लिए बनाइए या फिर जब भी मीठा खाने का मन हो तो बनाइए। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा विंटर स्पेशल गाजर के हलवे की रेसिपी और हम इसको बिना मावे के बिना खोए के बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। सर्दियों के मौसम में ये गर्मा गर्म मज़ेदार सा गाजर का हलवा हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आप इस रेसिपी को फॉलो करके हलवाई जैसा गाजर का हलवा अपने घर पर बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1.5 किलो लाल वाली गाजरें ली है। तो जब भी आपने हलवा बनाना हो तो इस तरह से मीडियम साइज़ की गाजरों का इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मोटी गाजरें आपने नहीं लेनी है। सबसे पहले हम इन गाजरों को पील कर लेंगे, जिससे कि इनके ऊपर कोई भी डस्ट, कचरा या फिर धूल मिट्टी वगैरह लगी होगी तो वो निकल जाएगी। और इस तरह से तमाम गाजरों को पील कर देने के बाद हम इनको एक बार अच्छी तरह से धो लेंगे और उसके बाद बड़े साइज़ वाले ग्रेटर से हम इनको कद्दूकश कर लेंगे। तो छोटे या फिर मीडियम साइज़ के ग्रेटर से आपने इनको कद्दूकश नहीं करना है, बड़े साइज़ के ग्रेटर का इस्तेमाल कीजिएगा। अब देखिए तमाम गाजरों को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है, कद्दूकश कर कर रख लिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर 1 लीटर की जितना गाढ़ा दूध लेकर मैंने हाई फ्लेम पर इसको उबलने के लिए रख दिया है। तो इसको स्टर करते रहिएगा और जब दूध में इस तरह से बॉईल आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को लो करके हम इसको कुछ देर के लिए पकाएंगे, जिससे कि दूध जो है अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा और इससे हलवे में बिल्कुल मावे या फिर खोए जैसा टेस्ट आएगा, क्योंकि हम इस हलवे में मावे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है मैंने गैस पर, इसमें मैं 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो घी का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हो। घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, मेल्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद हम इसमें काजू और बादाम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो। और काजू और बादाम को हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर घी में, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक, जिससे कि इनके ऊपर हल्का सा कलर आ जाएगा। और उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी किशमिश भी ऐड करेंगे। तो किशमिश को बाद में ही ऐड करना है, वरना फिर ये बहुत जल्दी से फूलने लग जाती है। और फिर से लो फ्लेम पर कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। जब किशमिश भी अच्छी तरह से फूल जाएगी तो हम इन ड्राई फ्रूट्स को निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे। तो घी ड्रेन करते हुए निकालिएगा और इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। इनको रख देंगे एक साइड में, इनका इस्तेमाल हम फाइनल में करेंगे। अब उसी घी में मैं ये कद्दूकश करके रखी हुई गाजरें ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो थोड़ा सा घी यहाँ पर मज़ीद ऐड कर सकते हो। और अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई कर लेंगे और गाजरों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे घी के साथ, जिससे कि गाजर जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी। और साथ ही हम इसमें शक्कर भी ऐड कर लेंगे। तो शक्कर मैं यहाँ पर 1.25 कप ऐड कर रही हूँ, यानी कि 1 कप और 1/4 कप। अगर आप मीठा थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा पसंद करते हो तो फिर शक्कर की क्वांटिटी को उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हाई फ्लेम पर ही हम शक्कर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे गाजरों के साथ। और जैसे जैसे शक्कर मेल्ट होती जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा और गाजर का और शक्कर का पानी जो है उसी में गाजर अच्छी तरह से गल जाएगी। और इस तरह से पहले से ही गाजर में शक्कर को डालकर पकाने से हलवे का कलर और टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसको कवर कर कर पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर।
और बीच-बीच में आपने इसको स्टर ज़रूर करना है। अब यहाँ पर देखिए 12 से 13 मिनट तक मैंने इसको पकाया है मीडियम फ्लेम पर और गाजर का और शक्कर का जो भी पानी था तकरीबन यहाँ पर ड्राई हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें ये दूध ऐड करेंगे जो कि हमने पकने के लिए रखा हुआ था और पकते हुए दूध यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से रिड्यूस हो गया है, अपनी क्वांटिटी से ये आधा रह गया है। तो सारा दूध हम इसमें शामिल कर लेंगे और अब हाई फ्लेम पर हम इसको फिर से अच्छी तरह से पकाएंगे। तो गाजर यहाँ पर तकरीबन पक चुकी है, बस हल्की फुल्की सी इसमें कसर बाकी है जो कि जब ये दूध के साथ पकेगी तो वो पूरी हो जाएगी। और अब हमें दूध को बहुत अच्छी तरह से ड्राई करना है और अच्छी तरह से गाजर भी पक जाएगी उस वक्त तक। साथ ही मैं इसमें 5 से 7 हरी इलायची को क्रश कर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास साबुत इलायची ना हो तो फिर आप इलायची का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हो। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी हलवे में, लेकिन अगर आपको ये पसंद ना हो तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए मीडियम हाई फ्लेम पर मैंने इसको लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से पका लिया है और जो दूध हमने इसमें ऐड किया था वो अच्छी तरह से पक कर खोए की शक्ल में आ गया है और बिल्कुल भी अब इसमें लिक्विड बाकी नहीं है। आखिर में हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और साथ ही वो जो ड्राई फ्रूट्स हमने स्टार्टिंग में फ्राई करके रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे और अब हम अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हलवे के साथ। तो इस तरह से लास्ट में थोड़ा सा घी डालकर जब हम हलवे की भुनाई करेंगे तो टेस्ट और भी ज़्यादा डबल हो जाएगा। अब अच्छी तरह से जब मिक्स हो गया है तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर भून लेंगे, जिससे कि हलवे का जो कलर है, जो टेक्सचर है इसका, वो बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा और टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसी के साथ देखिए मज़ेदार सा गर्मा गर्म सा डिलीशियस सा हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो आपने देखा ही है कि विंटर स्पेशल मज़ेदार सा गाजर का हलवा बनाना कितना ज़्यादा आसान है। तो आप चाहो तो इसको दावतों के लिए बनाइए या फिर अपने घर वालों को बनाकर खिलाइए। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस एक ऐसे डिज़र्ट की रेसिपी जिसको कि आप 10 मिनट के अंदर ही बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। घर पर अगर कोई दावत हो या फिर किसी भी खास मौके के लिए आपने कुछ मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाकर तैयार करना हो तो आप इस रेसिपी को बेफिक्र होकर ट्राई कर सकते हो। और इसको बनाने के लिए ना तो हमें ओवन की ज़रूरत है, ना ही हमें इसको बेक करना है। चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन रखा है गैस पर। इसमें मैं आधा लीटर यानी कि 2 कप गाढ़ा दूध शामिल कर रही हूँ। ये कच्चा दूध है और इसमें हम आधा कप या फिर टेस्ट के हिसाब से शक्कर ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम इस वक्त ऑफ है। पहले हम पूरी चीज़ें इसमें शामिल कर लेंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर ऐड करेंगे और पहले हैंड विस्क की मदद से हम इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो कॉर्नफ्लोर के और कोकोआ पाउडर के बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इस पॉइंट पर हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। लो फ्लेम पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून कॉफ़ी का पाउडर शामिल कर रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह से मिलाते हुए हम इसको लो फ्लेम पर जब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गर्म नहीं हो जाता और अच्छी तरह से ये थिक नहीं हो जाता। तो लगातार चलाते हुए ही पकाइएगा वरना फिर इसमें लम्स बन सकते हैं। अब देखिए 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको कंटिन्यू चलाते हुए पकाया है और अच्छी तरह से ये गाढ़ा हो गया है और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हमें इसको पकाना नहीं है। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और हम इसको एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। और अब एक बाउल में हम 1 कप ठंडी व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। ये मेल्टेड व्हिपिंग क्रीम है लेकिन अच्छी तरह से ये ठंडी होनी चाहिए। इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और साथ ही 3 टेबलस्पून मैं इसमें शक्कर का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी व्हिपिंग क्रीम मीठी हो तो फिर आपको शक्कर का पाउडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और अब एक इलेक्ट्रिक बीटर लेकर हम अच्छी तरह से क्रीम को व्हिप कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे जब तक कि ये अपनी साइज से डबल से भी ज़्यादा नहीं हो जाती। आप चाहो तो हैंड विस्क की मदद से भी ये काम कर सकते हो लेकिन इसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। हमें इसकी स्टिफ पीक्स नहीं बनानी है। इस तरह से जब सॉफ्ट पीक्स आ जाएंगी तो इससे ज़्यादा हम इसको बीट नहीं करेंगे। और ये जो दूध और कॉफ़ी पाउडर का हमने मिक्सचर बनाकर तैयार करके रखा हुआ था काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो गया है, तो इसको हम व्हिपिंग क्रीम में डाल देंगे।
तो आपने इसको पहले बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही ऐड कीजिएगा। एक बार फिर से इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब की बार हमें इसको बहुत ज़्यादा बीट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और देखिए हमारी जो क्रीम है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा वेलवेटी बनकर तैयार हुई है। अब यहाँ पर एक बाउल में हम 1 कप हल्का गर्म दूध ऐड करेंगे। दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और हाफ टेबल स्पून हम इसमें कॉफ़ी का पाउडर ऐड करेंगे। किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी पाउडर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। 2 टेबल स्पून इसमें शक्कर ऐड कर लीजिए। शक्कर यहाँ पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध जो है हल्का गर्म है, इसलिए शक्कर और कॉफ़ी पाउडर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर इस डेज़र्ट को असेंबल करने के लिए मैंने एक स्क्वायर ग्लास डिश ली है। इसमें हम सबसे पहले थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम डालेंगे और व्हिपिंग क्रीम को डाल करके अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे। इसकी एक पतली सी लेयर बना देंगे। देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देने के बाद इसके ऊपर हम ब्रेड के स्लाइसेस रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड के स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है। इसके किनारों को मैंने कट कर दिया है। आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए 4 ब्रेड के स्लाइसेस इस तरह से फर्स्ट लेयर में आ गए हैं। और ये जो दूध और कॉफ़ी का हमने मिक्स बना कर रखा हुआ था वो हम थोड़ा थोड़ा करके ब्रेड के ऊपर डाल देंगे, जिससे कि जब ब्रेड इसको सोक कर लेगी तो बहुत अच्छी तरह से ये मॉइस्ट हो जाएगी और ब्रेड के अंदर कॉफ़ी का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाएगा। और अब इसके ऊपर हम फिर से क्रीम ऐड करेंगे और क्रीम की एक अच्छी खासी थिक सी लेयर बना देंगे। तो इस तरह से हर तरफ फैलाते हुए डाल दीजिएगा क्रीम को। तो यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप इसकी बजाय चाहो तो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप ब्रेड के बजाय यहाँ पर किसी भी बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर रस्क ले सकते हो। जिस तरह से भी चाहे आप इस डेजर्ट को असेंबल कर सकते हो। अब देखिए क्रीम की अच्छी खासी लेयर बना देने के बाद यहाँ पर मैं फिर से ब्रेड की एक लेयर बना रही हूँ और इस तरह से ब्रेड के ऊपर हम फिर से थोड़ी सी कॉफ़ी वाला मिल्क ऐड करेंगे। अच्छी तरह से ब्रेड को सोक कर लेंगे कॉफ़ी वाले दूध के साथ। और इसके बाद हम ब्रेड के ऊपर फिर से क्रीम की लेयर बनाएंगे। तो अब की बार जितनी भी क्रीम बची हुई है वो सारी की सारी हम डाल देंगे ब्रेड के ऊपर। और ये जो डेजर्ट है कम वक्त में बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाता है और इसको आप 10 मिनट के अंदर ही बनाकर तैयार कर सकते हो। इसको बनाने के लिए ना तो हमें ओवन की ज़रूरत है, ना ही हमें इसको बेक करना है। अब देखिए क्रीम को भी मैंने अच्छी तरह से लेवल कर लिया है। इसके ऊपर हम डार्क कंपाउंड को इस तरह से ग्रेट कर ऐड करेंगे। आप चाहो तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिएगा या फिर चाकू लेकर इस तरह से इसके पतले पतले से स्लाइसेस कट कर लीजिएगा, जिससे कि इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। या फिर आप मेल्टेड चॉकलेट की मदद से भी इसको गार्निश कर सकते हो। अच्छी तरह से इसको गार्निश कर लेने के बाद हम इस डेजर्ट को 4 से 5 घंटों के लिए रख देंगे फ्रिज में, जिससे कि बहुत अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस डेजर्ट को मैंने पूरे 4 घंटों के लिए फ्रिज में रख दिया था। आप चाहो तो इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हो फ्रिज में। अब हम इसको कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और इसी के साथ देखिए हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस कॉफ़ी ब्रेड पुडिंग जो है बनकर तैयार हो गई है। आने वाले रमज़ान में आप इसको इफ्तार के लिए बनाकर सर्व कर सकते हो। और आपने देखा ही है कि इसको बनाना कितना ज़्यादा आसान है, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी, ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।